एक एक को सिखाते थे। ऐसे नहीं ग्रुप ग्रुप बिठाए ध्यान सिखाओ, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए हर किसी से इंडिविजुअल कनेक्टिविटी था सबको, इनको ऐसे नहीं कि हाँ उन्होंने हमको सिखा दिए छोड़ दिए, ऐसे नहीं। बार बार उनको फोन करना, पता लगाना कैसे हो क्या हो। अगर वो लोग फोन करे तो इमीडिएटली अवेलेबल होना, ये सब हर गुरु को होता नहीं, करते नहीं। लेकिन पत्री जी अलग से अलग किस्म के गुरु है, सबको अपनाते हैं, सबके साथ चलते हैं। उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट कहीं भी उनको अच्छा नहीं लगता था। अगर उनके लिए कुछ सीट अलग से दे दिए तो भी वो नीचे बैठ के वो बाकी लोगों को वो सीट देते थे। इतना सिंपल आदमी है, इतना सिंपल गुरु है, मैंने कहीं भी देखा नहीं ऐसा। स्लोली स्लोली बहुत ज्यादा बढ़ गए, ध्यान महाचक्र होने लगे, ध्यान चक्र होने फर्स्ट पहले तो ध्यान यज्ञ थे, उसमें तो ज्यादा से ज्यादा 10,000 भी नहीं, 5,000 लोग होते थे, इतना ही था पहला वाला। फिर धीरे धीरे करके 10, 20, 50 ऐसा करके अब पिछले साल हमने ध्यान चक्र मनाया, महिला ध्यान चक्र ओनली फॉर लेडीज। ओनली फॉर लेडीज मतलब लेडीज पूरा मिलके करे। उसमें सबको आए होंगे, आप में भी कुछ लोग, तो बहुत लोग आए। एवरी डे अन्नदान होता था लाख लोगों के लिए, एवरी डे 1 लाख लोगों के लिए अन्नदान होता था। सबके लिए वहाँ पर रहने के लिए एकोमोडेशन होता है। इसीलिए हर साल दिसंबर 21 से लेके 31 तक यहाँ पर करताल में महेश्वरा पिरामिड है, वहाँ पर ध्यान यज्ञ होता है, ध्यान चक्र होता है। वहाँ पर सब लोग सुबह 5 बजे उठ के 8 बजे तक ध्यान करते हैं। वो ध्यान महत्वपूर्ण है, सबसे अच्छा मुझे जो पसंद है वही टाइम है, ताकि बहुत लोग, बहुत हजारों लोग वहां बैठ के ध्यान करते हैं, कोई उठने के नाम ही नहीं लेते। ऐसा कोई है ध्यान में इतना समय बिताने वाले के लिए दूर दूर से आए? ऐसा नहीं है। ध्यान नाम बोले तो भाग जाते हैं। अगर नाम मंत्र जप दे दिए, तुम करो ये इष्टा पूरा होगा, वो इष्टा पूरा होगा, अपना जो भी इच्छा होता है ना उसके लिए सब लोग आते हैं। लेकिन नहीं, अपने आत्मा के एवोल्यूशन के लिए अगर ध्यान करो बोले तो कौन करेंगे, क्योंकि वो दिखता नहीं है और एवोल्यूशन दिखता नहीं। लेकिन हम महसूस कर सकते हैं, अपने अंदर का जो एवोल्यूशन है हम महसूस कर सकते हैं, दूसरे लोगों को दिखता नहीं है। इसीलिए वो ध्यान इतना महत्वपूर्ण था। म्यूजिक होता था, 4-5 लोग बैठ के म्यूजिक बजाते थे 3 घंटा लगातार, वो उसमें ध्यान करते थे। इसीलिए वो ध्यान रियली इतना इम्पैक्ट होता था सबके ऊपर, बाकी साल भर उसको एनर्जी मिलता है वो 11 दिन की मेडिटेशन का। वो मेडिटेशन हमने बहुत सालों से किया, उसका बहुत लाभ हमने उठाया। बहुत बहुत एनर्जी है वो मेडिटेशन में। आप बाकी सब समय मेडिटेशन के लिए, अगर कुछ लोग पूछते हैं कौन सा समय अच्छा है ध्यान करने के लिए, सुबह 3 बजे से ब्रह्म मुहूर्त है वो, वहां पर उसमें उस टाइम पे ध्यान करने का नहीं, हर समय अच्छा है, हर समय में ध्यान अच्छा है। भगवान ऐसा कुछ समय नहीं बनाया है कि ये टाइम में अच्छा है वो टाइम में बुरा है, ये दिन अच्छा है वो दिन अच्छा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हर दिन अच्छा है, हर दिन ध्यान अच्छा है। इसीलिए हम ध्यान करते रहना, जब भी समय मिला, जब भी हमको अगर कुछ अलग अलग काम नहीं है तो, इम्पोर्टेंट काम नहीं है तो, काम नहीं, काम तो हमेशा होता है, लेकिन इम्पोर्टेंट काम नहीं है तो उसको
थोड़ा बाजू रख के सुबह उठ के थोड़ा ध्यान करो, रात को सोने से पहले ध्यान करो। मैंने ऐसे करते थे, 8-8 घंटा मैंने बैठती थी ध्यान में। 8 घंटे बैठने के बाद भी उठने का मन नहीं लगता था, लेकिन मजबूरन उठना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को देखभाल करना है, उसको खाना बनाना है, उसको स्कूल से आते उसको कुछ खाने पे देना है, उसको होमवर्क कराना है, फिर वो लोग बच्चे सो गए तो फिर शुरू। ऐसा मैंने ध्यान स्टार्ट किया है, क्योंकि कुछ बनना है, कुछ जानना है, इसीलिए मैंने ध्यान किया। ताकि नहीं ऐसे के नहीं मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम्स है या मेरे बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे दिमाग में कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ भी नहीं। केवल कुछ बनना है, कुछ जानना है, सत्य क्या है, ये ध्यान क्यों करते हैं,